नमस्कार। इस नए और बेहद दिलचस्प एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा लक्ष्य है फाइनेंशियल मार्केट्स की उन परतों को छीलकर देखना जिनसे पता चलता है कि असल में इन कीमतों को कौन सी अदृश्य ताकतें चला रही हैं। जब भी बाजार में कोई बड़ा उछाल या गिरावट आती है तो ऐसा लगता है मानो कोई जादू हो गया हो या सिर्फ किसी न्यूज़ का असर हो, है ना? लेकिन स्क्रीन पर चमकते घटते नंबर्स के पीछे एक पूरी की पूरी कहानी छिपी होती है। आज हम इसी मार्केट डायनामिक्स को डिकोड करेंगे ताकि बाजार की असली चाल को सही मायने में समझा जा सके। तो चलिए सीधे गहराई में उतरते हैं और उस सबसे बड़े रहस्य को सुलझाते हैं जो बाजार के गलियारों में हमेशा गूंजता रहता है। ज्यादातर निवेशक लगातार ऊंचे दाम पर क्यों खरीदते हैं और कम दाम पर बेचकर नुकसान क्यों उठाते हैं? ये एक कड़वी सच्चाई है कि रिटेल ट्रेडर्स अक्सर अपना पैसा गवा बैठते हैं। और यकीन मानिए, ये किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि एक कलेक्टिव पैटर्न है। इस सवाल का जवाब सिर्फ चार्ट्स या बैलेंस शीट में नहीं मिलेगा, बल्कि ये बाजार के छिपे हुए ढांचों और इंसानी साइकोलॉजी के एक बहुत गहरे जाल में बुना हुआ है। और आज हम मिलकर इसी जाल को सुलझाने वाले हैं। तो आज के इस एनालिसिस का रोडमैप कुछ इस तरह रहने वाला है। सबसे पहले हम मार्केट रिजीम की संरचना समझेंगे, फिर बाजार के छिपे हुए इंजन यानी लिक्विडिटी पर बात करेंगे। उसके बाद वाइकॉफ और कॉम्पोजिट मैन के दिलचस्प सिद्धांतों को जानेंगे, फिर साइकिल की साइकोलॉजी को डिकोड करेंगे और अंत में बाजार में टिके रहने की सबसे सॉलिड रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। तो आइए बाजार की इस प्याज की पहली परत को हटाते हैं और मार्केट रिजीम की संरचना को गहराई से समझते हैं। लक्स एल्गो के बेहतरीन डेटा के मुताबिक बाजार के मुख्य रूप से 4 मूड या रिजीम होते हैं। पहला है ट्रेंडिंग मार्केट, जिसमें या तो बुल मार्केट की जबरदस्त तेजी होती है या बियर मार्केट की लगातार गिरावट। दूसरा है साइडवेज मार्केट, जहां कीमतें एक फिक्स रेंज के बीच ही झूलती रहती हैं। तीसरा है हाई वॉलेटिलिटी, मतलब भारी अनिश्चितता और तेज उतार चढ़ाव। और चौथा है लो वॉलेटिलिटी, जो एकदम शांत और स्थिर बाजार होता है। दिलचस्प बात पता है क्या है? हर एक रेजीम में ट्रेड करने की अप्रोच बिल्कुल अलग होती है। जो स्ट्रैटेजी एक रेजीम में आपको हीरो बना सकती है, वही दूसरे में आपका पूरा कैपिटल साफ कर सकती है। और ये बात इस तुलना से बिल्कुल साफ हो जाती है। वोलेटिलिटी सीधे तौर पर यह तय करती है कि रिस्क को कैसे मैनेज करना है। देखिए, जब विक्स, जिसे अक्सर मार्केट का फियर गेज या डर मापने का थर्मोमीटर कहा जाता है, 25 से ऊपर होता है तो ये हाई वोलेटिलिटी का सिग्नल है। ऐसे माहौल में कीमतें बहुत तेजी से स्विंग करती हैं और बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस की जरूरत होती है। इसके एकदम उलट, जब विक्स 15 से नीचे होता है तो बाजार में लो वॉलेटिलिटी होती है, उतार चढ़ाव काफी हल्के होते हैं और तब ट्रेडर्स थोड़े वाइड स्टॉप लॉस का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। अब दूसरी परत की ओर बढ़ते हैं। छिपा हुआ इंजन यानी लिक्विडिटी। ये वो अदृश्य ताकत है जो तय करती है कि ट्रेड तुरंत एग्जीक्यूट होगा या फिर इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लाइन ट्रेडिंग के शानदार एनालिसिस के अनुसार लिक्विडिटी असल में 3 मुख्य पिलर्स पर टिकी होती है। पहला है ट्रेडिंग वॉल्यूम, जो ये बताता है कि किसी खास समय में एसेट की कितनी एक्टिवली खरीद बिक्री चल रही है। दूसरा है बिड आस्क स्प्रेड, यानी कोई खरीदार किस कीमत पर खरीदना चाहता है और बेचने वाला किस कीमत पर बेचना चाहता है, उसके बीच का अंतर। और तीसरा है मार्केट डेप्थ, जो दिखाता है कि अलग अलग प्राइस लेवल्स पर कितने ऑर्डर्स कतार में लगे हैं। जब ये तीनों एकदम परफेक्ट सिंक में काम करते हैं तो एक ऐसा हाईली एफिशिएंट मार्केट बनता है जहां ऑर्डर्स मक्खन की तरह पूरे होते हैं। इन दोनों के बीच का अंतर समझना बहुत ही रोचक है। हाई लिक्विडिटी वाले माहौल में ट्रेड करना बिल्कुल किसी एकदम स्मूथ चौड़े एक्सप्रेसवे पर गाड़ी चलाने जैसा है। स्प्रेड बहुत टाइट होते हैं और ऑर्डर्स तुरंत फिल हो जाते हैं। दूसरी तरफ लो लिक्विडिटी में ट्रेड करना किसी उबड़ खाबड़ गड्ढों वाले कच्चे रास्ते पर चलने के बराबर है। यहां बिड और आस्क के बीच बहुत बड़ा गैप होता है, भयंकर स्लिपेज देखने को मिलता है और कीमतें अचानक से जंप कर जाती हैं। ऐसे समय में एक बड़ा ऑर्डर खुद बाजार की दिशा बदल सकता है, जो अक्सर रिटेल ट्रेडर्स के लिए एक बुरा सपना साबित होता है। अब आते हैं तीसरी परत पर, वाइकॉफ और कंपोजिट मैन। यहां हम बड़े इंस्टीट्यूशनल पैसे के इरादों को समझेंगे। रिचर्ड वाइकॉफ ने एक बहुत ही जबरदस्त और पावरफुल कॉन्सेप्ट दिया था जिसे कंपोजिट मैन कहा जाता है। जरा इमेजिन कीजिए कि बाजार का ये मास्टरमाइंड कोई एक ही इंसान है। असल में ये स्मार्ट मनी और बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का एक कलेक्टिव रूप है, एक तरह से मार्केट का विलेन। वाइकॉफ का कहना था कि बाजार को ऐसे देखना चाहिए जैसे कोई एक ही व्यक्ति पर्दे के पीछे से सारी चालें चल रहा है। ये कंपोजिट मैन इतना चालाक है कि ये अपनी चालों से रिटेल ट्रेडर्स को मैनिपुलेट करता है ताकि बड़ी पोजीशंस बनाई या काटी जा सकें। ये कंपोजिट मैन आखिर काम कैसे करता है, इसे डिकोड करने के लिए वाइकॉफ ने 3 बेसिक नियम बताए।
पहला और सबसे अहम है सप्लाई और डिमांड का नियम, जो ये तय करता है कि कीमतें ऊपर जाएंगी या नीचे। दूसरा है कारण और प्रभाव यानी कॉज एंड इफेक्ट, जिसका सीधा सा मतलब है कि हर बड़े मूव के पीछे एक लंबी तैयारी या एक्यूमुलेशन होता है। और तीसरा है प्रयास बनाम परिणाम यानी एफर्ट वर्सेस रिजल्ट, जहां ट्रेडिंग वॉल्यूम को एफर्ट और कीमत में बदलाव को रिजल्ट माना जाता है। जब भारी वॉल्यूम के बावजूद कीमत टस से मस ना हो तो समझ जाइए कि पर्दे के पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है। इन्हीं नियमों के आधार पर बाजार हमेशा एक 4 फेज वाले साइकिल से गुजरता है। कहानी शुरू होती है अक्यूमुलेशन फेज से, जहां कंपोजिट मैन चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के कम कीमत पर खरीदारी करता है। जब उसके पास अच्छा खासा स्टॉक जमा हो जाता है तो वो मार्कअप फेज की शुरुआत करता है, जहां कीमतें तेजी से ऊपर भागती हैं और आम जनता इस तेजी को देखकर खींची चली आती है। बिल्कुल टॉप पर आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जहां स्मार्ट मनी अपना सारा माल आम जनता को बेचकर निकल जाती है। और अंत में आता है मार्कडाउन, जहां कीमतें धड़ाम से गिरती हैं और आम निवेशक बुरी तरह फंस जाते हैं। एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बीच का ये कॉन्ट्रास्ट सच में हैरान करने वाला है। एक्यूमुलेशन के दौरान सब कुछ एकदम शांत और डरावना सा लगता है, ताकि स्मार्ट मनी सस्ते में माल बटोर सके। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान बाजार में हर तरफ गजब का उत्साह और सिर्फ अच्छी खबरें छाई होती हैं। यही वो समय होता है जब बड़े इन्वेस्टर्स रिटेल ट्रेडर्स को ये भरोसा दिला देते हैं कि कीमतें अभी और ऊपर जाएंगी, और इसी धोखे में वो अपनी सारी पोजीशंस आम जनता को सबसे महंगे दामों पर चिपका देते हैं। ये पूरी तरह से एक साइकोलॉजिकल गेम है। और ठीक यहीं पर लिक्विडिटी और वाइकॉफ की थ्योरी आपस में कनेक्ट हो जाती है। लो लिक्विडिटी का फायदा उठाकर कंपोजिट मैन स्प्रिंग और अपथ्रस्ट जैसी फेक चालें चलता है। स्प्रिंग एक्यूमुलेशन के अंत में होने वाला एक झूठा ब्रेकडाउन है, जो आम लोगों को डराकर बेचने पर मजबूर कर देता है ताकि स्मार्ट मनी और सस्ते में खरीद सके। इसी तरह अपथ्रस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के आखिर में एक झूठा ब्रेकआउट है, जो लालच में आए खरीदारों को फंसा लेता है। ये लिक्विडिटी ग्रैब करने का एक मास्टर क्लास तरीका है। अब हम बाजार की सबसे गहरी परत में एंटर कर रहे हैं, इंसानी दिमाग। आइए समझते हैं कि साइकोलॉजिकल ट्रैप्स कैसे काम करते हैं। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है डॉलबार की स्टडी का ये 8.48% का चौंकाने वाला आंकड़ा। देखिए, 2024 में S&P 500 ने जबरदस्त रिटर्न दिया, लेकिन एक एवरेज इन्वेस्टर का रिटर्न मार्केट के मुकाबले लगभग 8.48% कम रहा। इतना बड़ा गैप कोई खराब किस्मत या हाई फीस का नतीजा नहीं है, ये पूरी तरह से गलत टाइमिंग पर लिए गए इमोशनल फैसलों का रिजल्ट है। ये उस इंसानी फितरत का पक्का सबूत है जो बार बार ऊंचे दाम पर खरीदने और कम दाम पर पैनिक में बेचने पर मजबूर कर देती है। अगर ध्यान से देखें तो एक आम निवेशक का इमोशनल साइकिल वाइकॉफ के मार्केट साइकिल के साथ एकदम परफेक्टली मैच करता है। जब बाजार ऊपर भाग रहा होता है तो आशावाद धीरे धीरे यूफोरिया में बदल जाता है, और याद है ना, ठीक इसी वक्त स्मार्ट मनी अपना माल डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है। फिर जब मार्केट गिरता है तो चिंता बढ़ती है और आखिर में वो भयंकर पैनिक का रूप ले लेती है। पैनिक का वो पॉइंट जहां निवेशक हार मानकर अपना सब कुछ बेच देते हैं, वही वो सटीक मोमेंट होता है जब कंपोजिट मैन अपना नया एक्यूमुलेशन फेज शुरू करता है। टावर पॉइंट वेल्थ का एनालिसिस उन खास कॉग्निटिव बायसेस को उजागर करता है जो इस खुद अपना ही नुकसान करने वाले व्यवहार के पीछे जिम्मेदार हैं। हर्ड मेंटालिटी या एफओमो बिना सोचे समझे भीड़ के पीछे भागने पर मजबूर करता है। रीसेंसी बायस ये सोचने पर मजबूर करता है कि जो अभी हाल ही में हो रहा है वो हमेशा होता रहेगा। और कन्फर्मेशन बायस ट्रेडर्स को सिर्फ उसी जानकारी पर फोकस करने देता है जो उनकी पहले से बनी हुई राय को सही साबित करती हो, बाकी सब इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन इन सब में जो सबसे खतरनाक जाल है वो है लॉस एवर्जन यानी नुकसान का डर। बिहेवियरल साइंस हमें बताता है कि 100 रुपए के नुकसान का जो दर्द होता है ना, वो 100 रुपए के मुनाफे की खुशी से लगभग 2 गुना ज्यादा गहरा होता है। बस इसी वजह से जब मार्कडाउन फेज में कीमतें तेजी से गिरती हैं तो ये दर्द इतना बर्दाश्त के बाहर हो जाता है कि ट्रेडर्स एकदम बॉटम पर, सबसे निचले स्तर पर जाके पैनिक सेलिंग कर बैठते हैं। और यही घबराहट कंपोजिट मैन के लिए अपनी झोली सस्ते माल से भरने का परफेक्ट मौका बन जाती है। तो अब चलते हैं अपने आखिरी सेक्शन की तरफ, जहां हम जानेंगे कि इन सब से खुद को कैसे बचाया जाए और मार्केट में टिके रहने की क्या रणनीतियां होनी चाहिए। लक्स एल्गो के इस शानदार डेटा टेबल से हम समझ सकते हैं कि अलग अलग रणनीतियां किन खास मार्केट कंडीशंस के लिए डिजाइन की गई हैं। ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट्स में बेस्ट काम करती हैं। भले ही इनका विन रेट 20 से 40% हो, लेकिन जब ये चलती हैं तो मुनाफा बहुत बड़ा होता है। वहीं मीन रिवर्जन, रेंज बाउंड या साइडवेज मार्केट्स की रानी है, जहां विन रेट
80 से 85% तक हाई होता है। और ब्रेकआउट स्ट्रैटेजीज तब कमाल करती हैं जब बाजार एक रिजीम से दूसरे रिजीम में शिफ्ट हो रहा होता है। सारा खेल सही माहौल के लिए सही हथियार चुनने का है। और किसी भी स्ट्रैटेजी को कामयाबी से लागू करने के लिए ग्राउंडेड रहना होगा। इसके लिए ये 5 एक्शन ओरिएंटेड पिलर्स बहुत काम आते हैं। पहला, हमेशा एक लिखित ट्रेडिंग प्लान रखें ताकि इमोशंस हावी ना हो। दूसरा, पूरे डिसिप्लिन के साथ पोर्टफोलियो रीबैलेंस करें ताकि सस्ते में खरीदने और महंगे में बेचने का रूल फॉलो होता रहे। तीसरा, जरूरत पड़ने पर एक सही और निष्पक्ष एडवाइजर की मदद लें। चौथा, सिर्फ उन चीजों पर फोकस करें जो कंट्रोल में हैं, जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट। और पांचवा, बाजार के शोर और मीडिया की सनसनीखेज खबरों को म्यूट करना सीख लें। तो सबसे अहम बात यही है जो एंड्रू प्रोक्नो के इस शानदार कोट में बिल्कुल सटीक बैठती है। अस्थिर बाजारों में किस्मत हमेशा तैयार रहने वालों का साथ देती है, जिनके पास जोखिम और अवसर दोनों के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण है। बाजार की इस रोलर कोस्टर राइड से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, तैयारी। जो लोग मार्केट रिजीम को समझते हैं, लिक्विडिटी को भांप लेते हैं और सबसे जरूरी अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं, वही इस रेस में लंबी पारी खेलते हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद आइए इस बहुत ही गहरे और उकसाने वाले सवाल के साथ अपनी चर्चा को विराम देते हैं। ये सब कुछ जानने और समझने के बाद क्या बाजार के पार्टिसिपेंट्स अब हर छोटी बड़ी खबर पर रिएक्ट करना बंद करने और अपने इमोशंस को साइड में रखकर कंपोजिट मैन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं? जब तक हम अपने खुद के साइकोलॉजिकल ट्रैप्स को नहीं पहचानेंगे, बाजार यूं ही हमें नचाता रहेगा। अब चॉइस आपकी है, बाजार का शिकार बनना है या स्मार्ट मनी के साथ समझदारी से चलना है। इस बारे में जरूर सोचिएगा।